हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, नए वीडियो को लेकर के आए हैं। आने वाले समय में परिवर्तन के योग आ रहे हैं। परिवर्तन बहुत कुछ आने वाले घटनाओं को साक्षी लेकर करके आ रहा है। कल यानी 27 जून आने वाले कल में अमावस्या की तिथि पड़ेगी। सुबह 10:30 बजे के बाद सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो देश और दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। समुद्री लहरें, विनाशकारी भूकंप और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, गंगा जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे और सागर के क्षेत्र में भयंकर हलचल होने के संकेत हैं। और साथ में बहुत बड़ी बारिश से आपदा आने के संकेत हैं। जो लोग पहाड़ों में या नदी नाले या इन स्थानों में हैं, वो अपना विशेष स्तर पर ध्यान रखें, क्योंकि समय बहुत विपरीत लक्षण लेकर के आ रहा है। और इसके अलावा अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। वर्ष लग्न और जन्म लग्न एक साथ जब कभी कुंडली में आते हैं, तब मृत्यु योग के समान आता है। यह स्थिति 14 अगस्त 2025 दिन में लगभग 12 से 1 बजे के बीच से 12:30 बजे बाद का लगन रहेगा। यह वर्ष, एक वर्ष जो रहेगा, बहुत कठिन वर्ष रहेगा। इसमें देश दुनिया के लिए बहुत घातक रहेगा। भारत के लिए भी यह समय बहुत बुरा समय है। और 3 सितंबर को भारत की कुंडली में मंगल की महादशा आने वाली है। यह संकेत करता है कि अपने देश में ही, अपने ही राज्य में कहीं कहीं पर अंदरूनी कलश, आतंकवाद जैसी घटना रहेगी। और इस समय भारत के राजा मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है। ऐसी स्थिति में युद्ध की आशंका बहुत ज़्यादा होती है और युद्ध होना ही है, ऐसा मान लो। इस समय नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो हमारे अंदरूनी जो नेता हैं, प्रतिपक्ष है, या अपने ही पार्टी के कुछ लोग मोदी जी का विरोध करेंगे और यह सड़कों पर भी उतर सकते हैं। और सितंबर में फिर से पाकिस्तान में हमला होने के चांस रहेंगे। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटका, पंजाब, यहाँ पर कुछ विस्फोटक पदार्थ लेकर करके समाज को
बांटने का काम किया जाएगा, शांति भंग की जाएगी और भारत की कुंडली में यह 7 वर्ष तक की महादशा रहेगी। और इस समय भारत वो नहीं जो 1947 वाला था, 71 वाला था, 65 वाला था। इस समय भारत बहुत सारे देशों में वर्चस्व कायम करेगा, ये नहीं किसी से दब जाए। अब यह दबने वाला भारत नहीं है, लेकिन छुटपुट युद्ध की आशंका बनी ही रहेगी और भारत इन 7 सालों में महाशक्ति के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आएगा। इस समय भारत बहुत सारे हथियार का निर्माण स्वतः अपने देश में करेगा। जिन देशों से यह हथियार खरीदते थे, अब उन देशों को ही यह बेचना शुरू करेंगे और दुनिया का पावरफुल भारत दिखने को दिखेगा। अगस्त में फिर पाकिस्तान से युद्ध की होने की प्रबल संभावना है और इसके अलावा अभी जुलाई और अगस्त में ईरान में फिर युद्ध होने की आशंका देखी जाएगी। फिर युद्ध होगा और बहुत सारे देश इसमें दगा करेंगे। जैसे पाकिस्तान का दगा करने का पहले से ही आदत है, फिर करेगा। और इस युद्ध में चाइना भी युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। उसके जो पड़ोसी देश हैं वो उनके साथ यह युद्ध करना चाहेगा और विदेशी फंडिंग से हम भारत में युद्ध की आकांक्षा, गृह युद्ध के जैसे योग बन रहे हैं। ऐसा विदेशों से फंडिंग का पैसा आएगा। यह पैसा अमेरिका से, अन्य खाड़ी प्रदेशों से, चाइना से, आदि जगहों से आएगा, जिससे कि भारत में युद्ध की आशंका रहेगी। और यह समय 1 वर्ष तक का समय विशेष अच्छा भारत के लिए नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान दें, इन चीज़ों का ध्यान दें और बाकी जैसी हरि की कृपा वैसा ही हो।